हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड 2023-24 कक्षा 11 विषय कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चालू था, आज उसमें हम अध्याय 2 लघुगणक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज समझेंगे, जो आपको यूपी बोर्ड 2023-24 एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखा जाए इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बस एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, घातांक को लघुगणक के रूप में बदलना। किसी भी घातांक को लघुगणक के रूप में बदलने के लिए बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे a की पावर x बराबर n, यह एक घातांक रूप है और इस घातांक को यदि लघुगणक रूप में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं log n आधार a बराबर x। ये है आपका लघुगणक रूप और ये है घातांक रूप। और ये है लघुगणक रूप। बस इतना कॉन्सेप्ट रखना है कि आधार देखिए दोनों में सेम है, बस इसकी घात को यहाँ बराबर n के स्थान पे लिखना है और n को x के स्थान पे लिखना है। इसी तरह से जब हम लघुगणक रूप को घातांक रूप में बदलेंगे, आधार वही रहेगा, n को x के स्थान पे लिखेंगे और x को n के स्थान पे। कहने का मतलब ये है कि लघुगणक को हम घातांक रूप में और घातांक को लघुगणक के रूप में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। घातांक रूप रहेगा तो आपको ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, x को n के स्थान पे लिखना है, समझ में आ रहा भैया, और n को x के स्थान पे लिखना है। तो जो प्राप्त होगा वो लघुगणक रूप हो जाएगा। और लघुगणक को यदि घातांक के रूप में लिखना है तो फिर आप क्लॉकवाइज चलेंगे, घात को x के स्थान अर्थात n को x के स्थान पे लिखना और x को n के स्थान पे। तो लघुगणक घातांक के रूप में आ जाएगा और घातांक लघुगणक के रूप में आ जाता है। बस यही इतना कॉन्सेप्ट लेकर के आपको सभी क्वेश्चनों को लगाना है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है log 125 आधार 5 का मान निकालना है। ये मान कितना होता है आपको बहुत आसान तरीके से बताया जाए। 125 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए और घातांक के रूप में लिखिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 बराबर 125। तो आप देख रहे हैं भैया ये घातांक के रूप में हो गया। इसको लाख के रूप में लिखा जाए, लाख के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, आधार वही रहेगा 5, 3 को 125 के स्थान पर और 125 को किसके स्थान पे लिख देंगे, 3 के स्थान पे। तो हो जाएगा 125 5 log 125 आधार 5 बराबर कितना हो जाएगा 3। और इसी का आपको मान निकालना था, तो ये मान आ गया log 125 आधार 5 का मान कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी तरह से हम दूसरा भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखा जाए। इसमें किसका मान कह रहा है निकालने के लिए, log 0.001 आधार 10 का मान कह रहा है, ज्ञात कीजिए। देखिए हम 0.001 को यदि दशमलव हटाए हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1000। 1/1000 को लिख सकते हैं 1/1000 को 10 की घात 3 और हर से अंश में ले जाएंगे तो इसका घात नेगेटिव हो जाएगा, 10 की घात -3। यानी मतलब 0.001 को हम लिख सकते हैं 10 की घात -3। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन बताएंगे। हम जानते हैं 10 की घात -3 का मान 0.001 होता है। इसी को घातांक के रूप में ये है, आपको लघुगणक के रूप में निकालना है। तो log है, आधार वही रहेगा 10, बस आप क्लॉकवाइज में चल दीजिए, जहाँ -3 उसके स्थान पे 0.001 लिखिए
और जहाँ पे 0.001 था वहाँ पे आप कितना लिख देंगे -3। तो ये इसका आंसर आ गया। लाग है 0.001 आधार 10 का मान -3 होगा। ये आपको आंसर समझ में आया है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट था और दोनों पार्ट के आंसर आपके सामने रखे गए हैं, जिनके सॉल्यूशन बताए गए हैं। और आशा करते हैं अगर आप कॉपी कलम लेकर आप भी लगा रहे हैं तो ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, सेम ऐसे ही लगाना है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में लाग है 3125 आधार 5 का मान निकालना है। 3135 3125 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो ये 5 से कटेगा, 5 से 5 छक 30 12 5 दूनी 10 पंचम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 1 6 12 5 दूनी 10 2 12 पंचम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 2 12 पंचम 25, फिर 5 से काटिए पंचम 25। और ये आपका 3125 को हम लिख सकते हैं, 3125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और गुणे 5, इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 5 बराबर 3125। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, चूंकि 5 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 3125, इसे लाख के रूप में लिखा जाए, लघुगुणक के रूप में, आधार वही रहेगा, बस क्लॉकवाइज चलना है आपको। यहाँ 5 है उसके स्थान पे 3125 और जहाँ 3125 था उसके स्थान पे 5। ये आपका सॉल्यूशन है जिसका आंसर कितना आ गया 5। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखें। इसमें किसका मान कह रहा है, लाग है 729 आधार 3 का मान कह रहा निकालिए। तो हम ये जानते हैं चूंकि 3 की घात 6 बराबर 729, आप 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 की घात 6 मिलेगा, और इसका लघुगुणक रूप में अगर हम लिखें तो आधार वही 3 रहेगा, बस आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो आ जाएगा 729 और जहाँ 729 है उसके स्थान पे 6। ये इसका सॉल्यूशन है जिसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया है। आशा करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि लाग 1/2 आधार a बराबर -1 तो ये का मान निकालना है। क्या दिया है, दिया है लाग 1/2 आधार a बराबर -1, तो इसको हम घातांक रूप में बदल दें। घातांक के रूप में बदलेंगे तो आधार वही रहेगा, बस आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो ये घात आ जाएगा -1 और यहाँ पे -1 के स्थान पे आ जाएगा 1/2। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 को 2 की घात -1 और इधर -1 a की घात -1। आप देख रहे हैं आधार बराबर है तो घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना करने पर तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, घात बराबर है, घात बराबर है तो आधार आधार के बराबर होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a बराबर 2। ये इसका आंसर है, ए का मान पूछा था, एक आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि लाग x आधार 3 बराबर 4 तो x का मान निकालना है। लाग ये दिया है, लाग x आधार 3 बराबर 4, तो ये लघुगुणक के रूप में, घातांक के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 4 बराबर x ऐसा लिख सकते हैं। और 3 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 3 का 4 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर x। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81, यक्स का मान कितना आ गया 81। ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया है। आशा करते हैं ये सब सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि log 9 आधार a बराबर 2 तो a का मान निकालिए। इसमें क्या दिया है log 9 आधार a बराबर 2। log 9 आधार a बराबर 2, तो इसमें a का मान निकालना है। तो इसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो a की घात 2 बराबर 9, या a की घात 2 बराबर 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं घात के बराबर है तो आधार के बराबर होगा, तो a बराबर आ जाएगा 3। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जो कि इस चैप्टर का इस टेस्ट सीरीज में ये लास्ट क्वेश्चन है। दिया है समीकरण दिया है log 3 की घात x प्लस 4 आधार 10 बराबर log 729 आधार 10 को हल कीजिए। हल करने मतलब x का मान निकालना है। इसमें क्या दिया है log 3 की घात x प्लस 4 आधार 10 बराबर log 729 आधार 10। यहाँ हम लिख सकते हैं 3 की घात x प्लस 4, और यहाँ पे लिखा जा सकता है log 729 को 3 की घात 6 आधार 10। एक फार्मूला पढ़ेंगे, log m पावर n, किसी संख्या की पावर है और log के रूप में है तो पावर सामने आ जाता है, जिसे लिखेंगे n log m। यही परिभाषा यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाए तो x प्लस 4 log 3 आधार 10 बराबर 6 log 3 आधार 10। ये दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 बराबर 6। तो x का मान निकालेंगे, प्लस 4 दाएं पक्ष में आकर -4 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 2। x का मान आ गया 2। ये इसका आंसर है। तो आपको हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे और हमने सभी क्वेश्चनों का अच्छे से सॉल्यूशन बताया। आप यदि कॉपी कलम ले करके क्वेश्चन को नोट करके आप भी लगा रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और आशा करते हैं 2023-24 से जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जय हिंद दोस्तों।